नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया दूज का दिन था। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे एक सगी बहन है, वह दूर देश में पर्वत पर ब्याही है। उतनी दूर कहाँ जाओगे तुम? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद कभी उसे नहीं बुलाया। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका लगवाने अवश्य जाऊंगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला, कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का टीका लगवाने जा रहा हूँ, लौटू तब बहा देना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक पर्वत मिला, कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और जब टीका लगवा कर आऊं तब दबा देना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखा काट रही थी। काटते काटते तार टूट गया, तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा नहीं छोड़कर उठती, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा कि माँ सच ही कहती थी कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलावे। भाई वापस जाने लगा। जब तक तार जुड़ चुका था, बहन ने कहा, अरे भाई वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती है, यह अपशगुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन गले मिलकर अंदर आ गए। भाई को बैठाकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास बहन गई और पूछने लगी, यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, क्या करना चाहिए? घी में चावल बना ले, तेल से चौका लगा ले। उसने वैसा ही किया। चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना और गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, थोड़े दिन पीहर रह लेना। बहन ने कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, सो वो भी पीस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी माँ, तो देखा कि लड्डू में सांप पिसा हुआ था। पड़ोसन वो से बोली, मेरा घर और बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ी, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा सफर होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, नहीं तो देख पेड़ पर टांग रखे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वहीं खड्डा खोद कर दबा दिया और बहन ने कहा, इन लड्डुओं में जहर था भाई, तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर पर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन के घर के लिए चल पड़ी। राह में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ, पर बहन नहीं मानी। कहने लगी, तू आराम कर ले, मैं आती हूँ पानी लेकर। डूंगर डूंगर के पीछे हुड़का सुनकर पानी लेने पहुंची। वहां एक बुढ़िया बैठी थी। बैठे बैठे एक सिल्ला घड़ रही थी। बहन ने पूछा, माई तू क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा काम करने दे और तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी और अपनी राह लग। बहन ने हट पकड़ ली कि बताओगी तभी पानी पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा, फलाना साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहागरात को उस पर जा गिरेगी, पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और जागती रहे और अपने हाथों से सिल्ला झेल ले तो बच सकता है। बहन ने सोचा, यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि यह मेरे ही भाई के बारे में बता रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे का लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा, इस पर 7 घात आएगी,
उनसे बच गया तो सुहागरात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा, वह कौन से उपाय करने से बच सकता है? माई बेमाता ने कहा, उसके यदि कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियां निकाले, करड़कों से बारात में जाए और सुहागरात को साथ सोवे, यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। 7 सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला गिर नहीं सकती। किसी धोबन के बर्तन मांजे, झूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजों के अमर होने का आशीष मांगे तो यह बच सकता है। बहन वहां से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी बुरी गालियां बकते हुए, सत्यानाशी, करम फूटे, शर्म नहीं आती तो बैठा है मजे से और पानी तक भी लाकर नहीं पिला सकता। तेरे को कैसे पल्ले ले आई मैं, कैसे रोऊं तेरे को, मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई की रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। भाई ने सोचा, अभी तो बहन अच्छी भली थी, अब इसे कोई भूत प्रेत लग गया जो ऐसे कह रही है। बहन ऐसे ही कहती है, यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में एक पर्वत मिला और बोला, मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने के जो की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से जो तोड़कर पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली, बोली, हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े जो नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने राह दे दी। आगे सांप मिला, हे साहूकार के बेटे, तेरे वचन के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसे भी थोड़े से जो तोड़कर दे दिए और कहा, नाग देवता, यह तुम्हारे लिए दूध है और मेरे भाई को छोड़ दो, और सांप भी हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तू इस मुसीबत को घर क्यों ले आया, मैं तुझे पहले ही कहती थी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लक्षणों को सहन करती और किसी को कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू व बर्तन साफ करती। धोबन सोचती, आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती है, पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा, तू कौन है और मेरे यहाँ काम क्यों करती है? बहन ने कहा, मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने का आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया, तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों बाद भाई की सगाई होकर शादी की तिथि तय हो गई। बहन गालियां बकती, कोसने लगती और उल्टे उल्टे नेक करती। सब परेशान थे, कहते, इस समय तो बात बात का शगुन करना चाहिए। ये कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों न ये अपने घर चली जाए। बहन कहती, इस सत्यानाशी करम पुते की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूट कर नीचे गिर गया। सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूंगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती बेटा। बहन ने कहा, नहीं जाती होगी पर मैं तो जाऊंगी। बहन कुमार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, किनारे के यहाँ से तात लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बड़ के नीचे रुकी तो बहन कहने लगी, बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी बड़ का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमावदार था, टूट कर नीचे गिर गया। बारातियों को तब पता चला कि यह लड़की बड़ के पेड़ के नीचे क्यों आराम नहीं करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी कि इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दुल्हा को काटने आया पर अंगारों से गिरकर गिर गया। सब सोचने लगे कि यह कुछ जानती तो जरूर है, यह कहे वही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दुल्हा दुल्हन के साथ बैठूंगी। बाराती बोले, इसे बैठने दो। बहन कुलड़ी यानी छोटी मटकी और साथ लेकर दुल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे हुए ही थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद कर दिया उसका मुंह। लेकिन पंडित डर गया। तब वह बोले, पंडित जी, डरने की कोई बात नहीं है, आप तो फेरे आराम से करवाइए। दुल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए तो सुहाग खाल के बाद सुहाग रात की तैयारी होने लगी।
बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? सो दूल्हा दुल्हन के बीच में सोने की बात कर रही है। आदमी ने कहा, इसे सोने दो, यह कुछ जानती है। उन्होंने शादी के प्रत्येक घटना बताई, तब माँ ने भी हाँ कर दी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो तो गए, पर वह जागती रही। उसे पता था सिल्ला आने वाली है। आधी रात के बीच तेजी से सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर से अख्तर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने का कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सीख देकर विदा किया। उसी समय बहन उठी और मालूम हुआ कि मेहमान विदा हो गए हैं, तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, माँ मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा, अभी तो मुझे बहुत काम है, पर वह नहीं मानी। वह माँ के साथ माथे में जूं देखती जाती थी और माँ के माथे में ठुनका ठुनका मारती जाती। माँ ने कहा, जू देख रही है, ठुमका मार रही है। उसने कहा, माँ जू नहीं देख रही, ठुमका मार रही हूँ। यह सब रिश्तेदार यही हैं जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे। यह मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी। मैं भाई को गालियां बकती थी, कोसने को लगती थी। अब शगुन करती हूँ। यह सुई लो जो सहरे में शगुन के लिए लगाते हैं। तुम तो भूल गई थी, लेकिन मैंने लगाई थी। ये सराही मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे, जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा। ये कुल्हड़ी लो, इसमें सांप है, जिससे मैंने बारात के साथ जाकर भाई को बचाया था। सुहागरात को भी भाई भाभी के साथ सोने पर सभी मुझे पागल कह रहे थे। यह लो सिल्ला, यह उस दिन भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहागरात को सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलवन में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई थी। अब मैं अपने घर को जाती हूँ, मेरे को बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी माफ कर दो, मुझसे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई की जान बचा लाई। अब थोड़े दिन इनके साथ रहकर सुख भोग ले। पर वह नहीं मानी। तब माँ ने बहुत कुछ देकर उसे विदा किया और ससुराल पहुंचा दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कथा सुनेगी, उसके भाई की उम्र लंबी बढ़ेगी और भाई की रक्षा होगी। कहता ना सुनता ना होकारा भरता ना। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए, जो कि आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भैया दूज की कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।